तो ये हमने पिछली वीडियो में इसकी ये फ्रॉक की हमने ऐसे इस तरीके से ये ऊपर की फ्रॉक बनाई थी, ये चोली बनाई थी। अब इसके नीचे जो है इसकी हम फ्रॉक बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको हमने जॉइंट नहीं किया है क्योंकि हम इसे खुली हुई बनाएंगे। तो हम इसमें ऐसे 2 चेन बनाएंगे और इससे अगली वाली में ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इससे अगली वाली में ये डबल क्रोशिया। इसी में हम फिर ये हमारी 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन लेंगे ऐसे और इसी होल में हम 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं बनानी है। तीसरी चेन में हम फिर ये 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे ऐसे, फिर एक चेन बनाएंगे ऐसे और इसी होल में फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर 1 2 चेन हम स्किप कर देंगे और तीसरी चेन में हम फिर इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक चेन ऐसे बीच में लेंगे, फिर दूसरी बार इसी में ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर हमें 1 2 तीसरी चेन में ये 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे बीच में और उसके बाद में हम फिर ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इस लाइन को पूरा इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हमारी ये बीच में ऐसे 4 2 बीच में यहाँ स्किप कर दी, तीसरी में डाली। ये लाइन हम पूरी इसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। तो हमारी इस तरीके से पूरी लाइन बन के तैयार हो गई है। तो इस लाइन में हमारी ये डिज़ाइन है वो कितनी बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमारी ये 24 डिज़ाइन बनी है इस तरीके से ऐसे। ये 24 हम खुली बना रहे हैं तो इसके लिए हमने इसमें जॉइंट नहीं किया है। इसे आप अगर बंद बनाना चाहें तो इसको यहाँ पे जॉइंट करके पूरा गोल गोल बना सकते हैं। तो हमने इसको खुला रखा है तो इसलिए अब हम इसमें ऐसे ही बनाएंगे। और अब ये हमारी ये डिज़ाइन बन गई है और इस वाले में हम और ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन लेंगे ऐसे 2 और इसको पलट लेंगे। इसी लाइन को हमें फिर से दोहराना है। तो हम इसमें ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बिना चेन बनाए हुए इसके बीच में हम फिर 4 बार ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया। फिर बीच में एक चेन और इसी में 2 बार फिर से डबल क्रोशिया। जैसे हमने ये नीचे वाली लाइन बनाई थी सेम उसी तरीके से इसको दूसरी वाली लाइन को भी हम बनाएंगे। फिर इसमें बीच में 2 चेन लेंगे ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और एक चेन लेंगे, फिर इसी में 2 बार फिर डबल क्रोशिया। फिर इससे अगले वाले में इसी तरीके से तो हम इस लाइन को भी इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये इस तरीके से राउंड है। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हम इसमें ऊपर बनाएंगे। ये हमारी 2 लाइनें इसी तरीके से बनाई जाएंगी। तो एक तो हो गई, दूसरी और बनाएंगे, उसके बाद
फिर इसमें बताएंगे कि कैसे बनेगी ये। तो हमारी इस तरीके से बन के तैयार होगी। तो हम इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये दूसरी लाइन भी बन के कंप्लीट हो गई है और हमारा इस तरीके से इसमें ये दिख रहा है। और हमने इसमें जो चेन थी हमारी, ये 4-5 चेन बनाई थी हमने यहाँ पर, तो उसमें भी हमारी ये इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन डाला हुआ है। तो सारी चेन में हमने इस तरीके से डिज़ाइन डाला है। तो हमारी ये 2 लाइनें बन के कम्प्लीट हो गई हैं। और अब हम साइड किनारे से हैं, तो इसके लिए हम इसमें ऐसे एक बार डबल क्रोशिया और इसमें ही एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हम इसमें 2 चेन बनाएंगे फिर, और इसको पलट लेंगे ऐसे। अब इसी में हम फिर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और अब हमारे बीच में है ये डिज़ाइन, तो इस डिज़ाइन में हम ऐसे 1 2 3, पहले हमने 2 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर हमने इसमें 1 चेन बनाई थी, और अब इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन लेंगे ऐसे, और इसी में फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और इसके अगले वाले में फिर इसी तरीके से बनाएंगे, जैसे हमने इसमें 6 बार बनाई है, ऐसे ही हर राउंड में 6-6 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 1 चेन ली, फिर इसी होल में फिर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर इसमें बिना चेन बनाए हुए इससे अगले वाले में इसी तरीके से, ये पहले 2 लिए थे, इसके बाद में अब 3 ले रहे हैं, और 3 के बाद में 1 चेन बना रहे हैं ऐसे, और फिर इसी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बाकी जो पूरी फ्रॉक है वो हमें इसी तरीके से पूरी बना के तैयार करनी है ऐसे। पहले हमने 2 लिए थे और अब हम 3 ले रहे हैं चेन, और इसी होल में 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो हमारे इस तरीके से ये आएगा। तो हम इसी तरीके से पूरी फ्रॉक, जितनी हमें लंबाई इसकी चाहिए, जितनी लेंथ चाहिए, उस हिसाब से हम पूरी इसकी बना लेते हैं। फिर आपको दिखाएंगे कि हमारी ये कितनी बड़ी हुई है और हमने कितना साइज इसका बनाया है, फिर आपको इसको दिखाएंगे बना के। तो हमें बस और कुछ नहीं करना है, इसी को हमें जितना हमें लंबाई है उतनी हमें इसकी लंबाई के बराबर बनाते हुए जाना है। तो हम इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ने इतनी लंबाई इसकी बना ली है, हमें बस इसी लंबाई की फ़्रॉक चाहिए थी, तो वो हमने लंबाई इसकी पूरी बना ली है। और इसमें एक बाजू भी हमने निकाली है, क्योंकि हम ये बाजू वाला बना रहे हैं, तो इसमें एक बाजू हमने निकाल ली है, और बाकी हमें ये इतनी ही लंबाई की फ़्रॉक चाहिए थी। तो अब हमने पूरी लंबाई इसकी बना ली है, और इसमें हम एक, जैसे हमने इसमें एक किया है, इसी की एक लाइन हम और बनाएंगे हरे कलर से। बाकी हम ये बाजू कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे, और इसकी एक लाइन हम और इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बनाया है। जैसे हमने ये बनाई थी ऐसे ही 4-4 की हमने ये लाइन बनाई है, और इसके ऊपर और कुछ नहीं बनाया। तो इसको भी हम इसी के ऊपर ऐसे ही बना लेते हैं। इस ऊन को यहाँ से कट कर देते हैं। और ग्रीन कलर की ऊन हम लगाएंगे इसमें।
इसी में हम एक ग्रीन कलर की ऊन लगा के इसकी एक लाइन बनाएंगे ग्रीन कलर से। सेम जैसी बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से बनाना है। जैसे तो जैसे हम बना रहे हैं उसी तरीके से हमें इसमें बनाना है। तो पहले हम ये 3 चेन लेंगे और फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसमें जैसे बनाते हुए आ रहे हैं 6 की, तो उसी 6 इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक चेन लेंगे, ऐसे, और इसको हम सेम उसी तरीके से पूरी लाइन बना के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी लाइन बना के पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। इसको एक लाइन इसकी ऐसे ही बनाएंगे। तो हम इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये लाइन बन के पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इस लाइन को हमने एक लाइन ऐसे पूरी राउंड बना लिया है इसका। अब हम इस ऊन को काटेंगे नहीं, इस ऊन से ये चारों तरफ की हम बिडिंग करेंगे पहले। तो ये ऊन हमारी हमने ये बना लिया है पूरी लाइन ऐसे। अब इस लाइन में है तो हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया लिए और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ इसी में हम 2 बार स्लिप चेन से ऐसे बनाएंगे। हर उसमें डबल क्रोशिया में 2 बार हम ऐसे स्लिप चेन से ये पूरा राउंड करेंगे, पूरा गले से लेके ऐसे। इससे अगले वाले में ऐसे। तो हमारी ये लाइन इस तरीके से बन के आएगी। इस तरीके से पूरी लाइन में हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो ऐसे लगेगा ये। तो हमारी ये पूरी लाइन है, इसमें हम ऐसे ही 2-2 बार हाफ ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें लाइन पूरी बना लेते हैं। तो हमारी ये लाइन पूरी बनके ऐसे कंप्लीट हो गई है। अब गले पे हम इसमें 2 बार ऐसे हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर इसी में 2 बार और बनाएंगे। अब हम 1 और 2 छोड़ के इसमें ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, 2-2 को छोड़ के। तो इस तरीके से हमारी ये गले की किनारी बन जाएगी और इस साइड की किनारी बन जाएगी। तो हम पूरे ये गले की इसी तरीके से किनारी बना लेते हैं नीचे तक, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये किनारी पूरी गले की
बन के तैयार हो गई इस तरीके से। ये अब गले के दूसरी साइड में है, तो इसमें भी हम ऐसे ही 2 छोड़ के यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे और इसी होल में 2 बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस अब हम इसको साथ में लेते हुए ऊन को इनमें सब में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बनाएंगे। तो हम इस लाइन को भी पूरी बना लेते हैं। तो हमारी ये लाइन भी पूरी कंप्लीट हो गई है और इसमें यहाँ लाके हम इसको स्लिप चेन से ऐसे जोड़ देंगे और ऊन को यहाँ से हम कट कर देंगे। तो हमारी इस तरीके से पूरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। हमने एक किनारे से यहाँ पे ऐसे और गले में इस तरीके से बीडिंग कर दी है। अब हम इसकी एक बाजू निकालेंगे, एक बाजू हमने बना ली है और एक बाजू हम इसकी बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से इस ऊन को लगाएंगे और इसमें एक गांठ लगा लेंगे ऐसे, और इसमें हम 3 चेन लेंगे ऐसे और इसी होल से हम ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन वाली और एक दूसरी, इसमें 1 चेन लेंगे ऐसे और इसी में हम फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। उसके बाद हम इसको छोड़ के और यहाँ पे इसमें ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 2 छोड़ के तीसरे में यहाँ पे से 2, 1 चेन और 2 बार डबल क्रोशिया। तो हम इस तरीके से जैसे हमने नीचे बनाई थी उसी तरीके से हम पूरा राउंड एक कंप्लीट करेंगे। तो हमारे इस राउंड में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारी ये 2-2 बार में ये डबल क्रोशिया बनी हुई है, एक होल में 4 बार। तो हम इसमें भी ऐसे ही बना के पूरी लाइनें कंप्लीट करेंगे। ये सब में बनाएंगे हम ऐसे 2 छोड़ के तीसरे में बनाएंगे ऐसे। फिर इसी होल में 2 बार, फिर 1 और 2 तीसरे में बनाएंगे ऐसे। फिर 1 2 तीसरे में बनाएंगे ऐसे। तो इस लाइन को हम पूरा बना लेते हैं। हम ऐसे ही ये बाजू की लाइन बनाएंगे हम। तो हम सारी लाइनें ऐसे ही बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये 11 डबल क्रोशिया की ये लाइन है, जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो डिज़ाइन हमारा बन गया है। तो 11 ही हमारे इसमें है बाजू में और 11 हमारे इसमें है। तो बस हमें अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये 4-4 की लाइन है हमें, तो हम इसी के ऊपर ऐसे ही डालते हुए जाएंगे। कोई बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है हमें। तो अब हम यहाँ लाइन पूरी हो गई है हमारी और इसमें हम आके इसको जॉइंट कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे और इसी होल में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे
जैसे बनाते हुए आए हैं। ऐसे एक चेन लेंगे, फिर इसी होल में फिर 2 बार, फिर इससे अगली वाली में 2 बार ऐसे, फिर एक चेन, फिर ये 2 बार ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें पूरे राउंड ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और हमारी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी रेड कलर से हैं और 1 हमारी ये हरे कलर से है। तो हम इसमें भी पूरी ये 8 बना लेते हैं बाजू में। बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल जैसा है इसी को रिपीट करते हुए जाना है। पूरी 8 लाइनें हमें इसी तरीके से रिपीट करना है। क्योंकि इसमें कोई भी फंदा हमें ना बढ़ाना है ना घटाना है। ये 4 लाइनें हैं, 4 हम बना रहे हैं ये डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें पूरी 8 लाइनों में 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी कंप्लीट करना है। तो हम पूरी ये बाजू कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये बाजू भी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से हमने ये बाजू बनाई है और इसमें इसी तरीके से एक लाइन और बना ली है, जैसे हमने इसमें बनाई थी, जैसे हमने बुना था ये पूरा, इसी तरीके से हमने ये पूरी लाइन बना ली है। तो हमारी ये दोनों बाजू बनके तैयार हो गई हैं। तो हमारी इतनी बड़ी ये फ्रॉक बनके तैयार हुई है। ये हमारा गला था, तो हमने इसमें एक यहाँ टाका लगा लिया ऐसे करके। गला वही है, गोल गला, लेकिन इस गोल गले को हमने इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर दिया। यहाँ हम इसमें एक डोरी लगाएंगे और इसमें 3 बटन टाकेंगे। इसमें 1 2 और 3 बटन लगाएंगे। तो हमारी ये बनके तैयार हुई है और इसमें हमारे इस तरीके के 3 गोले लग गए हैं पूरी फ्रॉक में। पूरे 3 गोले लग गए हैं और चौथे गोले में से पूरी लग गई है और इतना ये बचा है। तो इसकी हम लंबाई नाप के दिखाते हैं। तो हमारी ये लंबाई इसकी बनके तैयार हुई है 11। ये 11 बनके तैयार हुई है, 11 सेंटीमीटर इंच। और इसकी जो बाजू की है, तो यहाँ से नापते हैं इसकी, तो ये हमारी 9.5 बनके तैयार हुई है। और इसका ये गला हम यहाँ से नापते हैं। तो 12 इंच हमारा ये गले की लंबाई बनी हुई। तो हमारी ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी से इस फ्रॉक को 5 से 6 महीने तक के बच्चे आराम से आएगी। 5 से 6 महीने तक की बच्ची के लिए ये आराम से आएगी। तो हमारी इस तरीके से बनके तैयार हुई है। आपको हमारी ये फ्रॉक कैसी लगी और बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।